हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये मौसम गर्मा जो है वो जा रहा है और मौसम सरमा का जो आगाज़ है वो तकरीबन होने वाला है। और मानसून का मौसम है तो जो मौसम सरमा की वेजिटेबल्स हैं वो अमूमन जो है वो 15 अगस्त के बाद और सितंबर के एंड से पहले पहले जो है इसकी पनीरी वगैरह लगा के इसको ग्रो की जाती हैं, ताकि इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो अक्टूबर के महीने में या उससे थोड़ा सा बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये जो मौसम सरमा की जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं वो लगाई जाती हैं। इसमें अब टमाटर है, इसमें गोभी है, फूल गोभी होती है, बंद गोभी, मेथी, इवन मिर्च है, मतलब जो हाइब्रिड मिर्च है वो आप लगा सकते हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं मौसम सरमा की, वो यही सीज़न है, इसी के अंदर जो है वो आप पनीरी लगाते हो और इसी के अंदर जो है वो पनीरी से फिर आप पॉट में शिफ्ट करके आप ग्रो बैग में और इस तरीके से आप जो वो घर के अंदर वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुकम्मल तफसील आप इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो नर्सरी वाले हैं वो इसकी पनीरी तैयार करते हैं और आप भी किस तरीके से इसको देखते हुए आप घर के अंदर पनीरी तैयार कर सकते हो और फिर पनीरी से जो है वो फिर आप वेजिटेबल जो है वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो वेजिटेबल ग्रो करने के लिए या पनीरी लगाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ होती है इसकी मिट्टी जो है वो तैयार करना। तो आइए मैं ज़रा दिखाता हूँ कि सबसे पहले आप मिट्टी इसकी कैसे तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो मट्टी है ना, सबसे पहले तो ये बिल्कुल आपके सामने छोटे छोटे पॉट्स हैं, इसके अंदर बिल्कुल भल वाली मट्टी है, जो गार्डनिंग सोइल होती है वो है, उसको ब्रीक किया हुआ है और ब्रीक करके आप इस तरीके से जो है ना वो छोटे छोटे पॉट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉट में आप इस तरह मिट्टी जो है वो डाल देते हैं। लेकिन आप मिट्टी को कोशिश कीजिए, ये मिट्टी जब भी आपने डाली ऊपर से थोड़ा सा जो है ना वो उसमें से जगह को छोड़ दिया जाता है, ताकि इसको जो है वो फिर इसके अंदर जो है वो पानी वगैरह भी आपने लगाना तो इस तरह ये बेड तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये सॉइल जो है वो इसको तैयार कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं जो आपने लगाने हैं, मतलब मैंने जैसे कहा कि मौसम सरमा में आप फूल गोभी जो है वो लगा सकते हैं, बंद गोभी है, सलाद पत्ता है, मेथी है, पालक है। तो गाजर, मूली, सब कुछ सब्जियां जो हैं जिनकी पनीरी आप तैयार करते हैं और कुछ का जो है वो आप डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो पनीरी वगैरह ही तैयार की जाती है। तो इस तरीके से आप इसका जो पैकेट है वो आप खोल लीजिए। अच्छा, बीज जो आपने लेने हैं वो हाइब्रिड किस्म के होने चाहिए। तो इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, ये मेथी का बीज है वो ये आप लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप ऊपर से ऐसे चुटकी से आप इसके ऊपर चुटकी चीज़ों से आप इसके ऊपर डाल दीजिए और जितने भी आपके पास पॉट हैं उसके अंदर आप इसको लगाते जाइए। अच्छा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे टमाटर का बीज है या बैंगन का बीज है, वो आप थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा दीजिए जब। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, जब बीज हम लगा देते हैं तो इस बीज के ऊपर से फिर थोड़ा सा जो है वो ठप्पा लगा देते हैं। इस बीज को ना आप इतना मिट्टी में दबाना है, बिल्कुल ऊपर से हल्का सा जब आपने रखना, थोड़ा सा ठप्पा लगाने के बाद ये कोकोपीट होता है, ये पाउडर है, इसको बारीक किया हुआ कोकोपीट, नारियल का जो है छिलके होते हैं, उसको पाउडर जो है वो आप इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो है वो बीज इसको नमी रहती है और इसको बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है। तो बीज लगाने के बाद, ठप्पा लगाने के बाद ये शावर से इसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है। ये जिस जिस तरह, क्योंकि बीज हल्का होता है, आप किसी और से पानी दें तो फिर उसमें से वो बीज जो है वो नीचे गिरने का या आगे पीछे होने का ख़तरा होता है। तो ऊपर शावर से इसलिए किया जाता है, ये बेस्ट तरीका होता है शावरिंग का। इससे ऊपर से मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है, कोकोपीट भी गीली हो जाती है और बीज की जो जर्मिनेशन है वो बहुत आइडियल हो जाती है। इस तरीके से बीज जो है वो ग्रो हो जाता है। अच्छा, इसको हमने जो है वो पानी लगा दिया। अब ज़रा देखते हैं, तो पानी लगा के जब हमने छोड़ दिया तो ये आपके सामने ये 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये सब जो बीज हैं इसमें से वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है और बीज जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। मेथी है, टमाटर है, ये तमाम बीज जो हैं वो तकरीबन 3 दिन के तक और कुछ 3 दिन के बाद जो है वो इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। तो इस तरीके से आप 3 दिन के अंदर इसके बीज जो हैं वो आप उगा सकते हैं।
تو 3 دن تک جرمینیشن ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ تقریباً 1 ویک بعد کا جو ہے یہ اس کی وہ جو ہے پنیری ہے، یہ آپ دیکھیں تو 1 ویک تک اتنے بڑا ہو جاتا ہے، پنیری اس کی ہو جاتی ہے۔ جب یہ پنیری جو ہے وہ 3-4 انچ کی ہو جائے تو پھر آپ اس کو مزید آپ اس کو گرو بیگ میں شفٹ کر دیں یا کسی پوٹ میں شفٹ کر دیں، اور اس طریقے سے آپ پنیری اگا سکتے ہیں اور گھر پر بہت زیادہ سبزیاں جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا مکمل تفصیل موسم سرما کی سبزیاں گھر پر اگانے کا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔